नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। पटना हाईकोर्ट में पेश हुए बिहार के डीजीपी, न्यायालय की नाराजगी के बाद बैकफुट पर आई पुलिस। बिहार के 3 जिलों में वज्रपात से 6 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मुआवजे की घोषणा। मनेर में प्रशासन का चला अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, कई अवैध निर्माण हुए ध्वस्त। तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा देश की आय बढ़ाने की बजाय संपत्ति बेच रही है सरकार। बिहार में निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार, 23 जिलों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं औसतन कम। जी हां, झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी मामले में बिहार पुलिस बैकफुट पर आ गई है। गुरुवार को कोर्ट की नाराजगी के बाद बिहार के डीजीपी कोर्ट में हाजिर हुए। डीजीपी एसके सिंघल ने हाईकोर्ट से कहा कि झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी को वे वापस लेने के लिए आवेदन संबंधित कोर्ट में तुरंत देने को तैयार हैं, ताकि जानकारी के अभाव में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को वापस लिया जा सके। डीजीपी सिंघल ने यह बयान न्यायाधीश राजन गुप्ता और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ को दी। एसके सिंघल सुनवाई के समय अदालती आदेश के बाद कोर्ट में उपस्थित थे। महाधिवक्ता ललित किशोर ने खंडपीठ को बताया कि जैसे ही डीजीपी को झंझारपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने तत्काल दायर प्राथमिकी पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने और उनके अनुसंधान पर रोक लगा दिया। खंडपीठ ने जब महाधिवक्ता से पूछा कि जब हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में स्पष्ट कहा था कि किसी भी न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता है, तो बिना अनुमति के ही यह प्राथमिकी कैसे दर्ज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह कार्य हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को कहा कि यह जानबूझकर नहीं बल्कि जानकारी के अभाव में हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दर्ज प्राथमिकी को वापस ले लिया जाएगा। बिहार में वज्रपात से होने वाली मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में जहां बारिश ने कुछ इलाकों में किसानों को राहत दी है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश की वजह से आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी है। इस आसमानी आफत ने राज्य के कई लोगों की जान ले ली है। सिर्फ बीते 24 घंटे में इस आफत की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम से गुरुवार तक वज्रपात में कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कटिहार में 1, नवादा में 4 और बांका में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 3 जिलों में वज्रपात से 6 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों के लिए 4 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। मनेर नगर इलाके में गुरुवार को नगर कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को किसी तरह की सूचना प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर उत्पादी दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मची रही। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हर जगह पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही। लोगों की माने तो मुहर्रम पर्व के मद्देनजर NH30 के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया, जहां जुलूस के दौरान जाम की समस्याओं का सामना लोगों को ना करना पड़े। बता दें कि मुहर्रम में इलाके में बड़े जुलूस का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। जुलूस को संकरी सड़कों से लेकर जाने में पुलिस को खास इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम और प्रशासन के द्वारा अभी से हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी।
बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है, जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की नियमावली में संशोधन किया है। अब 2019 तक बीएड कर लेने वाले अब शिक्षक बहाली में शामिल हो पाएंगे। शिक्षा विभाग ने छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने से जुड़े आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में छूटी नियोजन इकाइयों को नियोजन प्रक्रिया पूरी करने से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 26 अगस्त तक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण पश्चिमी चंपारण में पहाड़ी नदी मनियारी, पंडई, हड़बोड़ा और बलौर समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के कटाव से नरकटियागंज से सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंड का संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक मनियारी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इस नदी का पानी हलतलबी सरेही नदी में प्रवेश कर गया। नदियों में पानी बढ़ने से पोखरिया और भसुरारी गाँव के सड़कों पर पानी बहने लगा। इसमें नरकटियागंज से सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंड का संपर्क टूट गया। नरकटियागंज से लोगों का संपर्क टूटने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले कुछ इसी तरह शुरुआत में सामने आए थे और देखते ही देखते पूरा देश इस तबाही की जद में आ गया था। अब इस नई आफत मंकी पॉक्स की चपेट में देश नहीं आ जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार को पटना में उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विशेषज्ञों ने अधिकारियों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध की तलाश करने और जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया था। 65 देशों में कुल 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों एवं नागरिकों पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। देश के सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नीतीश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य के हाई स्कूलों में भी ITI की पढ़ाई होगी। खासकर वैसे प्रखंड जहां ITI कॉलेज नहीं है, उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई ITI से संबंधित होगी। राज्य में फिलहाल ऐसे 210 प्रखंड हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI नहीं है। अभी कितने प्रखंडों में एक भी ITI या MSTI के तहत प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर